लास्ट टाइम पे हमने क्या पढ़ा था? इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टर डिज़ाइन। इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्टर डिज़ाइन में क्या पढ़ा था? टाइप ऑफ रिएक्टर्स, बैच रिएक्टर, प्लग फ्लो रिएक्टर, मिक्स फ्लो रिएक्टर, बायोलॉजिकल रिएक्टर और फिक्स्ड और फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर। ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस टाइम, स्पेस वेलोसिटी और होल्डिंग टाइम। किसके लिए? रिएक्टर डिज़ाइन के लिए। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं फॉर रिएक्टर डिज़ाइनिंग, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर रिएक्टर डिज़ाइनिंग। इनसे पता चलता है कि हमें रिएक्टर छोटा बनाना है, साइज़ कितना रखना है। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पेस टाइम। क्या पता चल रहा है नाम से? ऐसा नहीं है। हाँ, टाइम स्पेस कह सकते हो, पर ऐसे नहीं है कि कोई स्पेस होगा। देखो, टाइम इज टाइम। तो क्या है, किसी भी एक रिएक्टर को रिएक्ट करने के लिए, एक रिएक्टर वॉल्यूम को रिएक्ट करने के लिए जितना टाइम नीडेड है, दैट इज स्पेस टाइम। इसकी डेफिनेशन है टाइम नीडेड फॉर रिएक्टिंग वन रिएक्टर वॉल्यूम। टाइम needed for reacting one reactor volume, that is space time। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ फीड, that is space time। जितना भी टाइम लग रहा है आपके एक रिएक्टर वॉल्यूम, फीड के एक रिएक्टर वॉल्यूम को रिएक्ट होने में जितना भी टाइम लग रहा है, दैट इज योर स्पेस टाइम। ठीक, इसे कैसे, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, टाउ। ठीक है, फॉर्मूला टाउ का V/V0। व्हाट इज V, कैपिटल V और V0, व्हाट इज इट? क्या पता चल रहा है, क्या हो सकता है ये? नहीं, देखो, टाइम नीडेड फॉर रिएक्टिंग वन रिएक्टर वॉल्यूम, वॉल्यूम तो आना है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। ठीक है, दिस इज V0, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसकी यूनिट हो गई आपकी लीटर, इसकी हो गई लीटर पर सेकंड, सेकंड या मिनट या आर। ठीक है, आर कर लो, इसे कुछ भी कर लो। ठीक, तो यूनिट क्या हो गई इसकी? लीटर डिवाइड बाय लीटर पर आर, इसकी यूनिट हो गई आर। आर मतलब टाइम। ठीक है, इसको कहते हैं हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, और ये है हमारा वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर। एक इसका फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ टाउ V CA0 FA0 भी होता है। कैसे? देखो, लास्ट टाइम पे बताया था, व्हाट इज FA0? FA0 इज मोलर फ्लो रेट, मोलर फ्लो रेट, और V0 इज दिस V0, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। इसमें क्या होता है? मोल्स ऑफ ए एंटरिंग डिवाइड बाय टाइम, और इसमें होता है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर
डिवाइड बाय टाइम। लास्ट क्लास में भी बताया था, मोल्स ऑफ ए एंटरिंग डिवाइड बाय टाइम, वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, देखो एफ ए नॉट क्या होता है, एफ ए नॉट सी ए नॉट इंटू वी। हाउ, वी इज वॉल्यूम, सॉरी वी नॉट वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। कैसे, देखो ये है आपके मोल्स, मोल्स सिर्फ लिख लो, मोल्स ऑफ ए एंटरिंग, ठीक, टाइम। कंसंट्रेशन क्या होती है, मोल्स बाय वॉल्यूम, मोल्स बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या है, वॉल्यूम बाय टाइम। वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसिल, दोनों साइड यूनिट सही है। मोल्स बाय टाइम, मोल्स ऑफ ए एंटरिंग बाय टाइम। ठीक है, तो मोलर फ्लो रेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, मोलर फ्लो रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंटरिंग इनटू वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट। अगर हम इसकी जगह वी नॉट की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं, वी नॉट की वैल्यू पुट कर देते हैं एफ ए नॉट बाय सी ए नॉट, तो एफ ए नॉट बाय सी ए नॉट ऐसे लिख सकते हैं। तो इसके दो फॉर्मूले बन गए आपके, टाउ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर बाय वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ ए एंटरिंग वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर फ्लो रेट। दिस इज योर स्पेस टाइम। ठीक है, स्पेस टाइम। अब हम पढ़ते हैं स्पेस वेलोसिटी। स्पेस वेलोसिटी क्या हो सकती है, स्पेस वेलोसिटी नाम से क्या पता चल रहा है, स्पेस वेलोसिटी हाँ, निकाल तो वेलोसिटी रहे हैं, और क्या हो सकता है, रिएक्टर के टर्म्स में निकाल रहे हैं, तो क्या हो सकती है, स्पेस वेलोसिटी इज नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम दैट कैन बी रिएक्टेड एट स्पेसिफिक कंडीशन पर यूनिट टाइम। मतलब कि कितने रिएक्टर वॉल्यूम आपके स्पेसिफिक कंडीशन में पर यूनिट टाइम में कितने रिएक्ट हो पा रहे हैं। ठीक है, नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड एट स्पेसिफाइड कंडीशन विच कैन बी ट्रीटेड इन यूनिट टाइम। नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम, नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम, यहाँ पे हम एक रिएक्टर की बात कर रहे थे, यहाँ हम कह रहे हैं नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ फीड एट स्पेसिफाइड कंडीशन that can be reacted per unit time। इसमें हम टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं, और इसमें हम कैलकुलेट कर रहे हैं नंबर ऑफ रिएक्टर पर यूनिट टाइम में कितने रिएक्टर वॉल्यूम रिएक्ट हो सकते हैं। ठीक है, दैट इज योर स्पेस वेलोसिटी। ठीक।
स्पेस वेलोसिटी इसके डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। स्पेस वेलोसिटी इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेस टाइम। स्पेस टाइम, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट वी नॉट वी इक्वल्स टू एफ ए नॉट सी ए नॉट इंटू वी होगा ये। एनी डाउट? स्पेस वेलोसिटी क्या बताती है, अगर आपका स्पेस वेलोसिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो स्मॉल रिएक्टर होगा, स्मॉल रिएक्टर लेना होगा। अगर कैलकुलेशन से आपकी स्पेस वेलोसिटी ज़्यादा आती है, ठीक है, स्पेस वेलोसिटी हाई है तो स्मॉल रिएक्टर होगा। स्मॉल रिएक्टर मतलब क्या, स्पेस वेलोसिटी ज़्यादा है मतलब यूनिट टाइम में आपके नंबर ऑफ रिएक्टर ज़्यादा रिएक्ट हो रहे हैं, ठीक है, तो रिएक्टर छोटा ले लो, रिएक्टर छोटे होंगे, ठीक है। और क्या है, हाई फीड फ्लो होगा। अगर आपका स्पेस वेलोसिटी हाई है तो हाई फीड फ्लो और रिएक्टर छोटा होगा, हाई फीड रेट, ठीक है, ये आपकी कंडीशन है फॉर हाई स्पेस वेलोसिटी। समझ आया व्हाट इज स्पेस वेलोसिटी और व्हाट इज स्पेस टाइम। स्पेस टाइम क्या है, एक रिएक्टर वॉल्यूम को रिएक्ट करने के लिए जितना टाइम लग रहा है स्पेस टाइम, नंबर ऑफ रिएक्टर वॉल्यूम ऑफ फीड स्पेसिफिक कंडीशन में रिएक्ट हो रहे हैं पर यूनिट टाइम में, दैट इज योर स्पेस वेलोसिटी, ठीक है, समझ आया। इसका अपोजिट होता है टाउ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एस से, ठीक, टाउ एस, टाउ इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ रिएक्टर बाय वी नॉट, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, लीटर डिवाइड बाय लीटर बाय आर, तो आर ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, टाइम, ठीक है। इसका इन्वर्स होता है स्पेस वेलोसिटी, तो हो गया वी नॉट बाय वी और एफ ए नॉट बाय सी ए नॉट इंटू वी, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे होल्डिंग टाइम। व्हाट इज होल्डिंग टाइम? होल्डिंग टाइम क्या हो सकता है, होल्डिंग टाइम this is your mean resistance time, mean resistance time of flowing material। मीन पता है क्या होता है, मीन पता है क्या होता है, मीन नहीं पता, नहीं पता मीन, मीन एवरेज, याद करो मैथ का वर्ड है मीन।
मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं? मीन को ऐसे बार से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर किसी भी उसके ऊपर ऐसे लगा देते हैं, दैट इज़ मीन। नहीं आता है मैथ में? पढ़ा है? मीन पढ़ा है अभी तक? नहीं पढ़ा? सपोज आपका 10 लोग हैं, 10 स्टूडेंट एक क्लास में, ठीक है, और 5 लोगों की हाइट 5 फीट से ज़्यादा है और 5 लोगों की हाइट 5 फीट से कम है, तो उसका मीन क्या होगा? 5 मिड में, ठीक है, समझ आया? मीन, ठीक। ऐसे ही होल्डिंग टाइम क्या है? मीन रेजिस्टेंस टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, और इसका फॉर्मूला होता है आपका CA0 0 to XA DXA RA। देखो हमने बैच के लिए क्या पढ़ा था? T बाय बैच की डिज़ाइन इक्वेशन 0 to XA DXA RA, ये पढ़ी थी। अगर इसको यहाँ ले गए तो ये आ गया, ठीक है, और ये टर्म आया है आपका गैस फेज के लिए। दिस इज फॉर ओनली गैस फेज, क्योंकि गैस फेज में क्या होता है? हमारी डेंसिटी कांस्टेंट नहीं होती, बट लिक्विड फेज में क्या होता है? हमारी वॉल्यूम और डेंसिटी कांस्टेंट रहती है, ठीक। ये अभी मैं आपको डिटेल में बताऊंगी ये एप्सिलॉन कैसे आता है। सपोज A प्लस B मिलके C बना रहे हैं, ठीक। ये 50% था इनिशियली, ये 50% था, और ये बाद में 100% बन गया। बाद में मतलब पूरा का पूरा ये बन गया। या ऐसे लिख लो, इसके 2 मोल्स थे, इसका 1 मोल है और इसके 3 मोल बन गए, ठीक। तो हम इसे एप्सिलॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसे कहते हैं एक्सपेंशन फैक्टर, ठीक है। इसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो आपकी ऐसे करते हैं, इसे A B C ऐसे लिख लो। पहले एट टाइम t इक्वल्स टू 0 और टाइम t पर t इक्वल्स टू 0 पे इसके मोल 2 थे, इसका मोल 1 था, इसका 0 था, C नहीं था, ठीक है। कुछ टाइम बाद ये 0 हो गया और ये बन गए, ठीक है। तो एट टाइम t इक्वल्स टू, ये इसकी वैल्यू हो गई t इक्वल्स टू 3 माइनस ये कितना हो गया टोटल आपका 3, और ये भी 3, तो 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 3 0 हो गया। अगर इसके मोल 2 बनते तो यहाँ 2 आता और ये 2 होता, और ये होता आपका 2 माइनस 3 डिवाइड बाई 3, तो जितना भी आता वो उसकी वैल्यू होती, ठीक है। दिस इज़ फॉर गैस फेज रिएक्शन। ये हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका होल्डिंग टाइम के लिए फॉर्मूला है, ठीक है। अब क्या होता है, अगर लिक्विड फेस है, ये गैस फेस है, अगर लिक्विड फेस है, फॉर लिक्विड फेस, तो आपका जो स्पेस टाइम है दैट इज टाउ, और ये होल्डिंग टाइम इक्वल होता है फॉर लिक्विड फेस ओनली। कुछ भी ऐसा होगा कि ये वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी या 1 हो जाएगी, वैल्यू आएगी आपकी टाउ इक्वल्स टू टी टाउ, ठीक है, ठीक है। ये है आपका होल्डिंग टाइम। नेक्स्ट टाइम से हम इसके पढ़ेंगे, इनकी इक्वेशन मल्टीपल रिएक्शन है, आपकी सीरीज रिएक्शन है, पैरेलल रिएक्शन है, ये हम पढ़ेंगे, ठीक है।